पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में उबाल है। जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस समय प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, ये युवाओं में खास तौर पर कितना आक्रोश है, लगातार लोग गुस्से में हैं। और देखिए, दूसरी तरफ लगातार जो पुतले बनाए जा रहे हैं उनको लेकर भी लोगों के अंदर आक्रोश है। और खास तौर पर अब जो बात उठ रही है वो बात उठ रही है कि मुसलमानों भारत छोड़ो। बिल्कुल नहीं, एक बात उठ रही है कि जब बंटवारा भारत पाकिस्तान पे हो गया था, मुसलमानों को निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए। ये किराएदार है, इन लोग को यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है रहने का। देश के जितने भी मुसलमान हैं इनको सीधा पाकिस्तान का टिकट कटा देना चाहिए। ये यहाँ पे रहेंगे तो इसी प्रकार से घटनाएं होती रहेंगी। सारे मुसलमान पाकिस्तान में भगाए जाए, बांग्लादेश में भगाए जाए, हिंदुस्तान में भगाए जाए, नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तभी हिंदुओं को सुरक्षा मिल पाएगी। ऐसे एक एक घटनाएं करके कितनी सालों से घटनाएं, देश की आजादी के बाद से अब तक कितनी घटनाएं हो चुकी, कितनों का सवाल पूछे जाए। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रह रहे सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की बात हो रही है। सरदार पटेल ने कहा था, सरदार पटेल ने सबको देश से बाहर निकाल दो, सबको देश से, लेकिन निकाला नहीं इन लोगों ने। कश्मीर तक मारने वाले एक ही डीएनए के होते हैं, बंगाल से लेके कश्मीर तक मारने वाले एक ही डीएनए के होते हैं, और मार खाने वाला हमेशा हिंदू ही क्यों होता है? आखिर हिंदू जिहाद क्यों? कलमा पढ़ पढ़ के लोगों को मरवा रहे हैं। कलमा सुना, जो कलमा नहीं सुना पा रहा उनकी नृशंस हत्या कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है उनकी? आखिर वो क्या चाहते हैं? भारत में हिंदू ना रहे, भारत हिंदू राष्ट्र ना बने, जबकि 57 देश इस्लामिक स्टेट है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, किसी ने भी निंदा नहीं करी। पाकिस्तान आकर अपनी जो है ताशपोती झाड़ता है, और जब भारत एक्शन लेता है तो उनको सांप सूंघता है, वो कहते हैं कि भारत गलत कर रहा है। लेकिन बात तो ये भी हो रही है ना कि भारत के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बहुत कोई खुल के विरोध नहीं कर रही। पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज पार्टी एक ऐसी है जो खुलकर बोलती है इस्लाम में आतंकवाद हटना चाहिए, इस्लाम मुक्त भारत सिर्फ हिंदू समाज पार्टी बोलती है। कमलेश तिवारी की विचारधारक पार्टी बोलती है कि इस्लाम मुक्त भारत होना चाहिए, क्योंकि इन जिहादियों ने 2019 में इसीलिए उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो लगातार इस्लाम पे आवाज उठा रहे थे, बोल रहे थे, इसलिए कमलेश तिवारी को उन्होंने हत्या की और वो सही बोल रहे थे। इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से एक ज्ञापन भी आज है, ज्ञापन भी देंगे हम लोग, और उसमें मांग करेंगे देश में जितने भी आतंकी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान है, इन सबको पाकिस्तान भेज दिया जाए। मोदी भाइयों को निकालना चाहिए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए, जड़ से मारना चाहिए। लगातार हिंदू मारा जा रहा है, इन घुसपैठियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाना चाहिए। मॉडिफाइड इस्लाम, मॉडिफाइड मुसलमान, भारत का मुसलमान मॉडिफाइड इस्लाम पढ़ रहा है। देखिए, सीधा सीधा ये पाकिस्तान को हमास बना दो, इजराइल जैसा ठोको उसको, इजराइल जैसा एक्शन होना चाहिए। इजराइल जैसा करने का ऐसा, जब लौंडा बर्बाद हो जाए, जब लौंडा बेकार हो जाए, तो ऐसा है कि उसको मार देना चाहिए। ये जो गुस्सा है ये लखनऊ के लोगों के अंदर है, और ये जो लगातार एक्शन हो रहा है उसको लेकर अब बात भी हो रही है। देखिए, ये जो घटनाएं हुई हैं उनकी तस्वीरें वो यहाँ पर इन बैनर्स में लिखाई गई हैं, और किस तरीके से रोते बिलखते हुए चेहरे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? अब भारत सरकार से क्या चाहते हैं? हमारी मांग है पाकिस्तान को नस्तानाबूद किया जाए और पाकिस्तान में कब्जा किया जाए। जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हुआ है उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और जितने भी जो हिंदुस्तान में हैं, जो पाकिस्तान की बात या आतंकवाद की बात करते हैं, उनको यहाँ से भगाया जाए, उनको राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत उनको कैद किया जाए। ये देखिए, ये जो पुतला था पाकिस्तान का, उसको लगातार लोग जूतों से भी मार रहे हैं, और अब इसको थोड़ी देर में जलाया भी जाएगा। लेकिन बात ये उठ रही है कि जो मांग अब जनता की तरफ से आ रही है कि कड़ा एक्शन होना चाहिए, बड़ा एक्शन होना चाहिए, वो कब होगा और लोग अब उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप जो घटना हुई है उसको लेकर, और आप किस तरीके की कार्रवाई हो? अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। जब तक पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर देते हैं, जब तक ये सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है, इन बैठकों से कुछ होने वाला नहीं है। अब ग्राउंड पर एक्शन चाहिए, और वो युद्ध के बिना संभव नहीं है। ये पहले पीओ के अंदर आए और उसका पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करके, इनको अगर अलग राष्ट्र चाहिए तो फिर से सही तरीके से बंटवारा करके दिया जाए। ये जो झूठा बंटवारा हुआ था उसको निरस्त करके नए सिरे से बंटवारा हो, जिसमें इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और मुसलमानों के लिए अपना अलग पाकिस्तान लेकर के पीओके वापस आना चाहिए। बिल्कुल भैया, आना चाहिए, बिल्कुल वापस आना चाहिए। सही है जी हाँ।
पीओके तो भारत का हिस्सा ही है। पीओके को कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक हो गया अब, जैसे आजकल अच्छा, पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के समझौते अब रद्द हो रहे हैं उनसे कुछ होगा? इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको आतंकवाद हिंदुस्तान में ख़त्म करना है, केवल एक चीज़ करनी होगी, बर्थ कंट्रोल। केवल क्या है, हम लोगों के 2 बच्चे होते हैं, उनके 10 होते हैं, उनके 4 चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 2 बच्चों को संभालने में लगे रहते हैं। आपको केवल ये करना है, जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे उनको कोई सरकारी सुविधा कुछ तरह की नहीं मिलेगी। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल होना जरूरी, पॉलिसी नहीं। उनकी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप ना कर पाए तो कहिए सबके 2 कर दीजिए आप, और जिनके 2 से ज्यादा, हिंदू तो वैसे भी 2 ही करता है। हिंदू तो वैसे ही 2 करता है। हम कह रहे हैं आपको जब ऑर्डर लाना होगा आप कहें सबके 2, हमारे तो 2 होते ही हैं। तो आप तो एक ही चीज है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो तादाद बढ़ चुकी है उसके हिसाब से तो हिंदू जब बढ़ाएंगे तब कहीं बराबर आएंगे। भाई साहब अभी शुरुआत तो करिए, अभी शुरुआत नहीं करेंगे। अरे आप करेंगे तो 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद, नहीं तो ये होगा नहीं। ये दूसरा पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। आपको लगता है कि इस बार बड़ा एक्शन कुछ होगा? हाँ, इस बार कुछ हर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत हो गया अब, तब तक हिंदू बर्दाश्त करता रहेगा। हिंदू अब बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई मोदी जी को लड़नी चाहिए। आर पार की लड़ाई की बात हो रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि अब इस बार ऐसा एक्शन हो जो आगे आने वाली पाकिस्तान के साथ पुछते हैं वो तक इसको याद रखें, और बात इसीलिए हो रही है। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, आप क्या कहेंगी, किस तरीके का एक्शन अब होना चाहिए? देखिए, अब एक्शन और अब बदले की बात है, क्योंकि हर एक जनता, हर एक व्यक्ति इस समय आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है, और हमारी सरकार ने शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार से उन्होंने अभी 3-4 चीज़ें शुरुआत करी है पाकिस्तान का वीज़ा के खिलाफ, इसी तरह की हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे हम सभी को उससे न्याय की मांग मिलेगी। क्योंकि ये जिस तरीके के समझौते रद्द हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये स्टेज बची है भारत और पाकिस्तान के बीच कि समझौते रद्द करने से ही आतंकवाद खत्म होगा? कड़ा एक्शन की नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कड़ा एक्शन होगा, बिल्कुल सरकार इस पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस चीज़ का, सरकार क्या करने वाली है अगला नेक्स्ट कदम। उम्मीद है मोदी और शाह से ही उम्मीद है। ये आप क्या कहेंगे, किस तरीके के एक्शन अब हो? हम तो ये चाहते हैं कि तुरंत जैसे को तैसा टिट फॉर टैट का फार्मूला होना चाहिए। जैसे हमारे निर्दोष भाइयों को वहाँ उठा के मारा गया, वैसे ही आतंकवादियों को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। जब तक कि ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो तब तक हम लोग की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कश्मीर को देखिए, एक बार फिर से जो दहशतगर्दी में झोंकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर, आप तो सीनियर हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी घटना को? मैं एक तो सुदर्शन टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूं। जब तक कोई मीडिया जागा नहीं था, सुदर्शन टीवी हमेशा से हमारे इस कारणों को उजागर करता रहा है, और खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता हूँ, और 35 साल से इस जंग को मैं लड़ रहा हूँ अपने साथियों की वजह से, जो विश्व में चारों तरफ फैल गए हैं आज की तारीख में, क्योंकि 35 से प्लस ईयर्स हो चुके हैं। हम लोग को सर्वाइव करने के लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़ा, विश्व में हम छा गए हैं, और अपनी मांग को हमेशा सरकार से एक ही बात कहते रहे हैं हम कि वहाँ शांति प्रदान कीजिए, तब हम वापस वहाँ जा सकते हैं। एक कारण, दूसरी बात, हमको पेमेंट के बेसिस पे आप लैंड दीजिए, सुरक्षित दीजिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। हम अपनी मातृभूमि पे वापस जाने, 35 साल में हम कहीं ना कहीं। आपने कब छोड़ा था कश्मीर? 90 में जब वो घटना घटी थी, जब आप मीडिया, प्रिंट मीडिया कोई भी नहीं था, और उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, इतना संपर्क नहीं होता था। सुदर्शन टीवी का तो मैं कम से कम 25 साल से संपर्क में हूँ। उनका हमेशा इस सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर चिंता रही है, उन्होंने इस बात को किया है। उनका मैं और बाकी मीडिया बहुत शांत रहा, चुप रहा। और आपने कहीं देखा होगा कि जो अग्निहोत्री जी की फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसके बाद देश के अन्य हिंदुओं को या राष्ट्रवादियों को मैं आपको कह लूँ जागृत हुए, और ताज्जुब हुआ उनको कि क्या ये सत्य है। तो मेरे को शर्म आई सुनते हुए कि उन्होंने कहा कि ये देश के अन्य वासी कहने लगे क्या ये सत्य है। उनको पता ही नहीं था, मीडिया था नहीं, प्रिंट मीडिया नहीं था जिसने उनको सूचना नहीं दी, पता नहीं लगाया। उसके बाद की स्थिति ये है कि हम 35 साल में अपने घर वापसी नहीं हो पाई है, जिसमें से अगर देखा जाए तो हमारी अपनी सरकार जिसको हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की,
उनके भी 11 साल हो चुके हैं, उससे पहले आप जोड़ लीजिए 24 साल वो हुए उन्होंने। सर आपने तो मतलब दहशतगर्दी का वो आलम देखा है जो बहुत ही कहीं चरम पर था, अब तो फिर भी साल दर साल कम हुआ। इस घटना से पहले कश्मीर में फिर से पर्यटक आ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, लेकिन वो जो माहौल आप देख के आए हैं उस माहौल में जो सरकारें रहीं और आज की जो सरकारें हैं, आपको लगता है कि इस बार ये जो सरकारें हैं इनसे उम्मीद है कि कुछ ऐसा एक्शन होगा? जो पीओके की बात बार बार हो रही है भारत में शामिल करने की, वो है एक मौका भारत सरकार के पास कि पीओके को अब ले? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई बार कहा है ये बात अच्छा है। हमारे जो राजनेता हैं उनके स्टेटमेंट बराबर मीडिया में आते रहे हैं कि हम पीओके को लेना चाहते हैं और लेंगे, और अगर स्थिति परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय नियमों का या कोई प्रेशर है, वो आज की स्थिति साफ हो गई है। जो आपने सिंधु घाटी का वो ख़त्म किया है, तो आज आपके हाथ मजबूत है उस कंडीशन के हिसाब से कि आप उसको कैंसिल कर सकते हैं इन कंडीशनों के साथ जो उन्होंने बर्बरता की है, बराबर की है, ओनरशिप ली है, पाकिस्तान ने उसको ओनरशिप ली, उनकी आईएसआई ने ओनरशिप ली है। उस स्थिति में जैसे सिंधु घाटी की आपने सभ्यता को ख़त्म किया इनके एग्रीमेंट को, उसी तरीके से आप ये देख के चलिए कि हमको इस वक्त पीओके के ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए, अब टेक ओवर कर लेना चाहिए। इससे अच्छा मौका सरकार को अगर बल चाहिए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और लोकल आपके जितनी भीड़ है पूरे देश में, आप देख रहे हैं चारों तरफ असंतोष फैला हुआ है, उस स्थिति में तो इसको अब उनको कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई नहीं कह पाएगा या राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कह पाएगा। और मेरी तो अपील है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, किसने क्या किया 35 साल में नहीं किया उसको भूल करके, जो 35 साल में पहली बार कल हुआ है, जो मोदी सरकार के करने से हुआ, आपको स्पष्ट दिखेगा कि मुफ्ती मोहम्मद ने भी कल आपने कंडेम किया है पहली बार। और घाटी में जम्मू में भी क्लोजर रहा, कश्मीर में भी क्लोजर रहा, पेट्रोल पंप भी बंद रहे, और पहली बार घटना हुई 35 साल में। पहली बार ही अलगाववादी संगठन जो थे वो पाकिस्तान के विरोध में भी गए। हाँ, हम उनको अलगाववादी तो नहीं कहेंगे, हम अलगाववादी नहीं कहेंगे, मगर एक सेक्टर था जो वहाँ सामने आया, जो मुफ्ती सईद जैसे लोग जो सपोर्ट करते थे उनको भी मजबूरी में कहीं ना कहीं डंडा उनके पर मोदी सरकार का प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको ये बोलना पड़ा, करना पड़ा। आज तक ये कभी नहीं हुआ। दूसरी बात आपको कहना चाहूँगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बीजेपी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, आज ये राष्ट्र का मुद्दा है। ये पहलगाम का या कश्मीर का खाली मुद्दा नहीं है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत चीज़ है। हम अब वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की घटना, पहलगाम आपने देखा। और अगर आप याद करेंगे मीडिया में है, ज़्यादा दूर मत जाइए, 1 साल पहले वैष्णो देवी से बस जा रही थी यात्रियों की, उसको रोक करके पूछ करके इसी तरीके से धर्म देख करके, कलावा देख करके उनको गोली मारी गई थी, उतारा गया था। तो कितनी बार हमने 35 साल में देखा है कि बराबरता के साथ किया गया। मीडिया नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, सामने नहीं आया, उनका अग्निहोत्री जी की फिल्म आई, देश जागरूक हुआ, गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की आई, उन्होंने बहुत वादे किए, बहुत चीज़ें कर रहे हैं। 370 ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया। आज जो स्थिति है, मुफ्ती सईद और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने कंडेम किया है पहली बार, तो हमारे लिए बहुत आश्चर्य और बहुत ही हम साधुवाद देंगे अपनी पार्टी को। बहुत आशावान जो थे हम निराश हो चुके थे काफ़ी चीज़ें। पिछले 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो सरकार ने किया है, जो प्रदर्शन दिखाया है, बहुत उचित है, मगर अभी ये काफ़ी नहीं है। जब तक हम पाकिस्तान के ऊपर इसका जवाब न दे दें, उनको पीओके को टेक ओवर न कर लें, और जैसा हमारे रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि जिन्होंने किया है वो तो पकड़े ही जाएंगे, उसके अलावा जो लोकल लोगों ने, जो सपोर्टर उनके रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होगा, मेरे ख्याल से ये रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम, पीओके को हासिल करने का एक अच्छा मौका है? पीओके मतलब ये देखिए, ये जो पाकिस्तान का पुतला है, अब उस पुतले को जलाने की बात, जलाया जा रहा है, और ये आतंकवाद का पुतला है, और आतंकवाद के पुतले को जलाया जा रहा है, और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान, उसको अब पूरी तरीके से ख़त्म करने का समय आ चुका है, और अब अगर इसको ख़त्म करना है तो बड़ा एक्शन होना चाहिए। और इसकी उम्मीद लोगों को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये मौका है और इस मौके को भुनाना चाहिए, इस मौके को इनकैश करना चाहिए। ये सरकार की भी मांग है और पब्लिक डिमांड है, जिस पब्लिक डिमांड की बात अब हो रही है।
बड़े स्तर पर लखनऊ में इस तरह में ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। तमाम छोटे छोटे अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने के पीछे जो मांग है वो मांग यही है कि वो ये जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। तमाम तरीके की जो ट्रीटीज़ हैं वो रद्द हो रही हैं, लेकिन डिमांड उससे भी ज़्यादा की है कि सिर्फ ट्रीटी रद्द करने तक ही इस चीज़ों को सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसके आगे भी चीज़ों को बढ़ाया जाए। और जो बातें, जो पब्लिक इमोशंस हैं, उन पब्लिक इमोशंस का सम्मान किया जाए और एक बड़ा एक्शन इस बार पाकिस्तान के ऊपर किया जाए। और जिसकी बात बार बार हो रही है कि PAK को वापस भारत लाने के लिए ये एक बड़ा मौका है और इसलिए अब ये होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरीके की जो बात हो रही है कि अब PAK को भी भारत लाना चाहिए, PAK भी वापस आना चाहिए? हाँ, PAK को वापस आना ही चाहिए और समय आ गया है। अगर ये वापस ना आया तो ऐसे हमारे देश की न जाने कितने अनजान लोगों की जान जाती रहेगी और सभ्य नागरिकों के अंदर भी हमारे लिए बाधा खड़ी होगी। और इसलिए जितनी जल्दी हो सके, तैयारी तो है, तैयारी नहीं करना है, बस सिर्फ चढ़ाई करना है। और जिस तरह से भी हो, चाहे वो टैंक के माध्यम से, चाहे जहाज़ों के माध्यम से, पैटर्न टैंक के माध्यम से, जेट विमान के, उनकी लड़ाई लड़ करके और हमारा देश का जो भी भाग पाकिस्तान ऑक्युपाइड है उसको तुरंत वापस लें। अच्छा, पाकिस्तान कह रहा है कि ये आतंकवादी हमला जो हुआ वो हमने नहीं कराया। वो कभी भी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि भारत में जितना भी आतंकवाद का प्रभाव है वो सब पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान का प्रभाव भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उसके पढ़ाए लिखाए गुर्गे वो सब आतंकवादी घटनाएं करते हैं, चाहे वो हमास को हो और चाहे किसी और क्षेत्र में हो। अर्की टर्की जितने भी है, यहाँ के बेरोजगार लोगों को बरगला कर उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम अल्लाह के पास 72 हुरे लेके आओगे और वो जा करके निर्दोष नागरिकों को प्रत्येक देश में, चाहे जो देश हो। नहीं, अब तो निर्दोष भी नहीं बचे, अब तो सिर्फ हिंदू बचे ना, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, हिंदू का टारगेट करना तो उनका ये लक्ष्य है कि भारत में ही हिंदू जो है वो प्रधान है और इस देश को भी गजवाए हिंद के माध्यम से इस देश के हिंदुओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने इस समय नहीं चेता, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान ने, उसको इससे निरस्त करके उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसमें सभी देशों को भारत का साथ देना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत के मुसलमान नेता हैं, चाहे वो ओवैसी हो या मुसलमानों को समर्थन करने वाले नेता अखिलेश यादव जैसे लोग हो, वो लोग अभी तक बहुत खुल के इस मुद्दे पर, हालांकि विरोध हो रहा है, लेकिन बहुत खुल के एक्शन की बात जो हो रही है वो नहीं की जा रही? वोट जाने का डर सता रहा है, जबकि देश के मुद्दे पर सभी पार्टियों को, सभी लोगों को एक साथ होकर के एक पक्ष में बात करनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो रहा है, इनको वोट का अपना डर सता रहा है कि अगर हम खुल के बोलेंगे तो मुसलमान चले जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, जो भारत के मुसलमान नेता बनते हैं, मुस्लिमों को ठेकेदार बनते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सनातन की बात है, हमारे एक सिद्धांत है, हमारे यहाँ की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के खिलाफ जो भी जाएगा वो हमारे देश में रहने का अधिकार उसको नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अन्य जातियों के लोग हों। अगर वो सनातन को नहीं मान रहे हैं, हिंदुत्व को नहीं मान रहे हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं, तो इस धरती पर रहने का, हमारे देश में धरती का रहने में अधिकार नहीं है उनको। नहीं, जब बंटवारा भारत और पाकिस्तान का इस पे हुआ था कि हर मुसलमान पाकिस्तान जाए, हर हिंदू भारत आए, तो उसके बाद अब अगर ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान में रहने वाले या भारत में रहने वाले जितने पाकिस्तानी हैं उनको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या तो है नहीं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। ये बंटवारा, राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं इसका? नहीं, राजनीतिक पार्टी जो लोग बैठे हुए हैं वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और बंटवारा जो हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये अपने संविधान में लिखा है उन्होंने कि जो अब जब बंटवारा हो गया तो यहाँ मुसलमान रहने का क्या मतलब है, हिंदुओं को वहाँ से यहाँ आना चाहिए और मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहिए। उनको पाकिस्तान दे दिया गया तो पाकिस्तान जाए, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है अब इस तरीके की जो हरकत हुई है, ये क्या सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की आप लगता है कि हो सकती है? देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब साजिशें हैं और ये बीच बीच में जैसे पटाखे फोड़े जाते हैं, ये पाकिस्तान की गंदी नीति है। और उन गंदी नीतियों के आधार पर ये क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ देश में अस्थिरता का वातावरण बनाने के लिए इस तरीके की। राहुल गांधी का विदेश का दौरा और उसके बाद इस तरीके की घटना, कोई कनेक्शन दिखता है आपको? राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तब उनकी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है और ये लगता है कि उनकी कॉन्स्पिरेसी का ही कोई एक हिस्सा है, क्योंकि जब चाइना गए और जब वहाँ गए तो इनका ये हमेशा ये रहता है। मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि जो भी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त पाए जाएं, उनका सबसे पहले काम फ्रेंचाइजी उनका कैंसिल किया जाए। जो गांधी है, सबसे बड़ा गद्दार वही
है, वो देश को बांटने में लगा हुआ है अपनी कुर्सी के कारण। राहुल गांधी, नहीं, राहुल गांधी ने अभी विदेश का दौरा किया और उसके बाद भारत में इस तरह की घटना हुई। जब विदेश दौरा करता है तब यहाँ कोई दंगा फसाद होता है। ये सब सोची समझी रणनीति होती है इन लोगों की कि हाँ कांग्रेस की कि पहले इसको बाहर भेज दो, वहाँ से ये जाकर के पक्के जाकर के उल्टा सीधा, उसके बाद यहाँ दंगा फसाद कराओ। लेकिन अच्छा, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी विरोध तो करना ही पड़ा कम से कम। कांग्रेस ने विरोध तो किया है, निश्चित रूप से किया है, लेकिन जो वाड्रा जी का स्टेटमेंट है वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वाड्रा जी ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मुस्लिम बड़ा परेशान था, इस वजह से उन्होंने कार्य किया है। तो मैं वाड्रा जी से कहना चाहूँगा, और ऐसे जो भी व्यक्ति इस समय ऐसी घृणित बातें कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कुछ समय जरा पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिता के आएँ और उसके बाद बताएं कि यहाँ मुस्लिम परेशान है कि वहाँ मुस्लिम परेशान है, उसके बाद इस तरह की बातें करें। लेकिन तैयारी तो इस बार पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो करेंगे। युद्ध होता है तो पाकिस्तान 10 दिन से ऊपर युद्ध नहीं कर सकता है। और ये पवित्र भारत भूमि की स्थापना, भारत पाकिस्तान की का जब बंटवारा हुआ तो ये भारत माता की जय बोलने वालों के लिए भारत भूमि बनी। ये कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये भारत माता की जय जो बोलेगा उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। और इस पर बात है कब तक भागते रहेंगे, कहाँ तक भागेंगे और कहाँ जाएंगे। और जब मुसलमान के लिए देश अलग हो गया तो यहाँ जो मुसलमान हैं या तो लड़ाई लड़के अपनी ज़मीन वापस लें, पाकिस्तान से बोलें कि हमारी ज़मीन थी, हमारे नाम दी गई थी, हम लोग नहीं गए, हमें वापस करिए, और उसके साथ ही लड़ाई हो। तो मुसलमानों के पास तो जाने के लिए बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज है ना, 27-28 है। हिंदुओं के पास क्या है? हिंदुओं के पास एकमात्र भारत है, और भारत है वो भी मुसलमानों के साथ है। मुसलमानों के दबाव में हमारा सुप्रीम कोर्ट भी उनकी तो हिंदू राष्ट्र नहीं ना, वो भी तो सेकुलर। हाँ, हिंदू राष्ट्र नहीं है, और इस मामले में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको बच्चे की तरह पालता है। हमारे यहाँ हमेशा मुसलमान को जैसे पराया बच्चा समझ के लोग ज़्यादा मदद करते हैं, तो पराया बच्चा मान के कब्जा कराते जा रहे हैं पूरे भारत देश पे। उसके लिए अखबार कानून बनाई है, आप जान रहे हैं। तो इस तरह का कानून बना करके उनको गरीब 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 बता करके आप अपने बच्चे को एक टाफी नहीं देते, और वो बच्चा चाउमीन खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पेप्सी कुछ भी पी रहा है। राहुल गांधी उर्फ पप्पू भैया जब विदेश जाते हैं, ये कम से कम 7-8 बार मैंने खुद अनुभव और अध्ययन किया है, तो इस तरह की जब लौट के आते हैं तो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या देश के किसी अन्य भाग में हो। आप क्या कहेंगे, सरकारी योजनाओं का फायदा सबसे ज़्यादा लेने वाले मुसलमान हैं? ये जो 30% हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मैं जगदीश नारायण शुक्ला सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चाहता हूँ कि जो है वो फ्री राशन बांटना बंद कर दें। किसी भी समुदाय के व्यक्ति को फ्री राशन की आवश्यकता नहीं है, और आयुष्मान कार्ड का 90% ये लोग उपयोग कर रहे हैं। मैं भी एक प्राइवेट कर्मचारी रहा हूँ, मेरे पास अब आय का कोई साधन नहीं है। इसी तरह हमारे जैसे लाखों लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, जबकि मैं 65+ हो चुका हूँ। मुझे मोदी जी से यही आग्रह करना है कि ये फ्री राशन कार्ड और फ्री राशन और खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है, कुल मिला के बाद मतलब है जो देश का है और गाते हैं जो पाकिस्तान का है। वैसे इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या जो है बंगाल की है। हम लोग पाकिस्तान की तो बात कर रहे हैं, अभी बंगाल में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, इतने हिंदू मारे गए हैं। आपके देश की चीफ मिनिस्टर होकर के बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता ने खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, खुलेआम कत्लेआम कराया, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आक्रोश नहीं आया। हमको अपने उसमें ज़्यादा आक्रोश करना चाहिए। बंगाल आपके हाथ से निकल जाएगा। ममता जो कर रही है वो आपके हिंदुस्तान के हाथ से बंगाल निकल जाएगा, उसकी ओर हम लोगों ने बहुत है। वहाँ तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान भारत के अंदर भी बहुत सारे बन चुके हैं। बिल्कुल बन चुके हैं। वो गढ़ जो है, एक तो बंगाल हो गया, दूसरा कश्मीर है, ठीक है, नहीं केरला है, तमिलनाडु भी बन रहा है। और देखिए, केवल बीजेपी के अलावा जितनी पार्टीज हैं सबका कोर वोट बैंक मुसलमान है, तो वो मुसलमान को वोट लेने के लिए अपनी सब कुछ करवा सकता है, समझा नहीं। इसलिए सारे हिंदुओं को सोचना चाहिए, आपस में कोई मतभेद ना करके
केवल बीजेपी को वोट। मैं पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल हिंदुओं का हित एक ही पार्टी कर रही है, बीजेपी। बाकी आप जितनी देख लीजिए, कांग्रेस, समाजवादी, जितनी पार्टी है, सबका कोर वोट बैंक मुसलमान है। उनको खुश करने के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो ये जो माहौल है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। खास तौर पर जो गुस्सा है वो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर इस समय उबाल मार रहा है और बात यही हो रही है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो आक्रोशित भी हैं और ये नज़ारा लगभग पूरे देश में है। और बात ये भी उठ रही है कि पीओके और पीओके जैसी जो लैंड है जो भारत की है उसको भी इस बार कम से कम भारत वापस लाए और जो जिस तरीके की भी एक्शन की जरूरत है, पूरा देश इस समय सरकार के साथ खड़ा हुआ है और इस एक्शन में भी सरकार का साथ देगा। कैमरा पर्सन सुशील वस्ती के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ।